नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पावलोव के सिद्धांत के बारे में। तो पावलोव का सिद्धांत जो है, तो इनके सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी इंग्लिश में। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ये एक नाम है। दूसरा है शास्त्रीय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या साहचर्य अनुबंधन सिद्धांत। चौथा नाम है प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। पांचवा नाम है प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूशनल सिद्धांत। छठवां क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सातवां उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत। आठवां अनुक्रियात्मक अनुबंधन उद्दीपन साहचर्य सिद्धांत। नौवां यश अनुबंध सिद्धांत यानी संकेत। आर्य गहने ने जो दिया था पहला, आर्य गहने का अधिगम का सिद्धांत दिया तो उसमें पहला संकेत ही है, तो जो कि पावलोव से मिलता है। ठीक। और 10वां है प्रतिक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। तो इसमें से जो आपको याद करना है वह मुख्य मुख्य क्या है? अनुकूलित उनका ये याद कर लीजिए, शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा, छठवां, सातवां, नौवां, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। बाकी याद हो या ना हो, लेकिन ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध, सहज क्रिया या अनुबंधित क्रिया कहा जाता है। इसका कारण अनुबंधन होता है। इसे कुत्ते पर प्रयोग किया जाता है। जो मूल उद्दीपक के प्रति जो क्रिया करता है वही क्रिया कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी अनुबंधन के कारण करने लग जाता है। तो यह क्या कहते हैं? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध, सहज क्रिया या अनुबंधित क्रिया कहते हैं। तो आपको ये नहीं भी आता है, कोई ज़रूरत नहीं है, लिमिट लेवल पे इतना नहीं पूछा जाता। इसका कारण अनुबंधन होता है। इसे कुत्ते पर प्रयोग किया गया जो मूल उद्दीपक के प्रति क्या करता है। यहाँ तो पावलोव ने किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। याद रखिए, यह करता है वही क्रिया कृत्रिम उद्योग के प्रति अनुबंधन के कार्य करने में लग जाता है। इस तो आपको यहाँ से आगे क्या जानना है? ये प्रतिपादक क्या है, कौन है? आई.पी. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव किस देश के हैं? रूस के हैं। ठीक। नोट: रूस के शरीर विज्ञानी जिन्हें 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया है। इसके लिए नोबेल के लिए उनका 1904 में क्या थे? शरीर वैज्ञानिक थे। याद रखना है। अगला पॉइंट है अनुबंधन के पिता। गोचर की शुरुआत आई.पी. पावलोव अनुबंधन के पिता कहा गया है इन्हें। यह कहते हैं सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अनुकूलित अनुक्रिया है, याद रखिएगा इन तीन यहाँ के नीचे के पॉइंट। तो यहाँ पे चित्र में देखिए आप लोग, तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखिए कुत्ते का लार टपक रही है। यहाँ पे क्या है? इसमें गिर रहा है। ये मीटर है, ये मीटर से बताएगा क्या है क्या नहीं। ये मीटर है, लार है, ये लार यहाँ पे टपक रहा है। ठीक, यहाँ पे रखा गया है, मीटर बना है, ये मीटर यहाँ पे बताएगा। मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक। तो कुत्ते प्रयोग किया गया। तो कुत्ते इनका प्रयोग क्या था? कुत्ते को बांध दिया गया। ठीक। और कुत्ते को खाने से पहले घंटी बजाएगी। तो घंटी बजाएगी, कुत्ता जब घंटी सुनता तो उसे अब पहले घंटी बजाई जाती है, उसके बाद फिर भोजन ला दिया जाता था। तो धीरे धीरे ऐसे कुत्ता समझ गया कि घंटी बजाया जाएगा तो भोजन आएगा। भोजन आएगा मतलब घंटी बजाई जाएगी तो भोजन जरूर आएगा।
तो धीरे धीरे ऐसे कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। तो एक समय ये आया कि घंटी बजा दिया गया, लेकिन भोजन नहीं लाया गया। एक कुत्ते की लार जो है तब भी टपकने लगी थी। घंटी, केवल घंटी सुन के ही लार टपकने लगी। भोजन नहीं मिला, लेकिन घंटी सुना और लार टपकना चालू। लेकिन पहले क्या होता था, भोजन 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 दिया जाता था, भोजन देख के लार टपकता। लेकिन यह भोजन की अनुपस्थिति में पहले ही लार टपकने लगा। तो यही इन्होंने प्रयोग किया था और उसको 1 मीटर से नापा था कितना लार टपका। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ट्यूब फॉर कलेक्टिंग सलाइवा फ्रॉम सब्जेक्ट माउथ। यहाँ पे ट्यूब कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ट्यूब भी उसके मुंह में डाल दिया। ठीक, अमाउंट ऑफ सलाइवा रिकॉर्डेड है, यहाँ से रिकॉर्ड होता है सलाइवा। हार्नेस टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बाय सब्जेक्ट, इसे बांध दिया गया है। देखिए यहाँ पे बांध दिया गया ताकि वह हिल ना सके। ठीक, हिल ना सके, यहाँ बांध दिया गया है। तो कई किताबों में कई तरह से मिलेंगे, चित्र मिलेंगे, उनमें आके आपको ये याद रखना है बांधा गया नहीं बांधा गया है। कई किताबों में भी मिलेगा कि नहीं बांधा गया है। तो आपको यही याद रखना है कि क्या कुत्ते प्रयोग किया गया था, कैसे प्रयोग किया गया था। ठीक, तो यह प्रयोग कुत्ते पे किया है तो आप जानेंगे। यह नियम साचर नियम एसोसिएटिव पर आधारित है। यहाँ यह भी याद रखिए साचर का नियम फॉलो संबंधित है टाइपियस कंडीशनिंग से। तो यहाँ पे देखिए यूसीएस यूसीआर। यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीआर यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए यूसीएस और यूसीआर का, क्योंकि ये फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। पूछा तो नहीं गया है लेकिन फिर पूछ सकता है। तो यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, उद्दीपक। अनकंडीशनल उद्दीपक। अनुबंधन से पूर्व क्या है, भोजन लाया गया, अनुबंधन से पूर्व भोजन लाया गया, यह भोजन है। ठीक, और यूसीएस लार टपकना। कंडीशनल, यह कंडीशन है तभी वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक, वो क्या है, कंडीशन क्या है, स्टिमुलस होना चाहिए कुछ, मतलब भोजन होना चाहिए तभी वो लार टपकेगा। ये मूल क्रिया है, भोजन जो है यही मूल उद्दीपक है। भोजन को ही ये देखो उसका लार टपकेगी। स्वाभाविक क्रिया क्या है, वही लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है। लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है। अब ये बाद में मूल प्रक्रिया बन गई। मूल उद्दीपक के अन्य नाम क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक। ये मूल उद्दीपक के कई नाम हैं और यही मूल प्रतिक्रिया क्या है, लार टपकना है। ठीक, तो ये सब यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट याद रखना है, ऐसे ही समझ लीजिए आप। अब अनुबंधन के समय, अनुबंधन के समय क्या होगा, घंटी बजाई गई, CS कंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल स्टिमुलस यानी क्या, कंडीशन क्या है, घंटी बजा दी गई, नहीं कंडीशन है। अनुबंधन के समय घंटी बजा दी गई, ठीक, प्लस भोजन दिया गया, भोजन दिया गया तब उसको लार टपकने की, लार क्या सोएगी। और ये कृत्रिम उद्दीपक, उद्दीपक के अन्य नाम, कृत्रिम उद्दीपक के अन्य क्या नाम, कृत्रिम उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक। तो ये सब ऐसे ही देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए अंतिम स्थिति क्या है, अनुबंधन के पश्चात। अनुबंधन हो गया, यहाँ पे अनुबंधन हुआ है, अनुबंधन के समय, या अनुबंधन के पश्चात घंटी यानी CS, लार टपकना यानी CR, मतलब केवल घंटी रह गई, भोजन हटा दिया गया। यहाँ पे घंटी और भोजन दोनों थे, अब केवल घंटी ही रह गई और भोजन हटा दिया गया, फिर भी लार टपकना रहा है, उसका अनुबंधन हो गया। CS CR संबंध प्रक्रिया अनुबंधित प्रक्रिया है। फिर उसके बाद UCS UCR, यहाँ से आप देखो, देखिए पहले CS CR आया, ठीक, उसके बाद UCS UCR आया, फिर उसके बाद CS, फिर UCS UCR, ये इतना पूरा आया। फिर उसके बाद ये सब गायब होकर CS CR ही रह गया, CS CR ही रह गया। मतलब ये क्या, केवल घंटी रह गई और लार टपकना रह गया, घंटी पे ही वो लार टपका रहा है,
नोट, केवल घंटी के उपस्थित होने पर लाट टपकना सम्मत प्रक्रिया है। आगे क्या है, विलोपन, जब लगातार CS को उपस्थित किया जाता है तो CR का बंद हो जाना विलोपन कहलाता है। जब लगातार CS को उपस्थित किया जाता है, एक जो घंटी लगातार बजाई जा रही है, CS क्या है यानी घंटी, CR का बंद हो जाना विलोपन कहलाता है। मतलब CR बंद हो जाए यानी लाट टपकना बंद हो जाए, घंटी बजा रहे हैं लेकिन अब लाट टपके ना, तो वही CR का विलोपन हो गया। तो ये सब तो उतना डिटेल नहीं पूछा जाता। अब आते देखते हैं अनुबंधन के प्रकार। सहकालिक अनुबंधन, घंटी प्लस भोजन साथ साथ, सहकालिक के मतलब ही साथ साथ, जो अनुबंधन साथ साथ हो, घंटी प्लस भोजन है तो साथ ही लाया जा रहा है ना, घंटी और भोजन साथ साथ लाया जा रहा है, इसलिए सहकालिक अनुबंधन कहते हैं। दूसरा है विलंबित अनुबंधन, CS की UCS से शुरुआत व अंत दोनों पहले होता है, डिलेड कंडीशन होता है। CS की UCS से शुरुआत व अंत दोनों पहले होता है। UCS से शुरुआत, CS जो है UCS से पहले आएगा, अंत दोनों पहले होता है, तथा अंत दोनों पहले होते हैं, आनंद भी पहले होगा। CS यानी कंडीशनल स्टिमुलस, CS यानी घंटी, घंटी जो है पहले घंटी बजाएंगे। तीसरा है अवशेष अनुबंधन, CS UCS से पहले लेकिन समय अंतराल होता है, ट्रेस कंडीशनिंग। चौथा है पश्चगामी अनुबंधन, UCS CS से पहले दिया जाता है, बैकवर्ड कंडीशनिंग। इस सिद्धांत में उद्दीपक सामान्यीकरण, व्यवस्थित संवेदीकरण, अनावृत्ति और विभेदन बल दिया जाता है। ये नीचे के अंडरलाइन ये मेन पॉइंट है कि इस पे बल दिया जाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक का सामान्यीकरण हो गया, व्यवस्थित विसंवेदीकरण, अनावृत्ति और विभेदन, अनावृत्ति विभेदन और सामान्यीकरण याद रखिए। और अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पहला है प्रेरक का अभाव, प्रेरक ही ना रहे। दूसरा है उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव, निकट का संबंध, उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव, उत्तेजक का संबंध कैसा है, अगर उत्तेजक निकट है तो जल्दी होगा, दूर है तो धीरे होगा। तीसरा उत्तेजकों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, बार बार दोहराने से जल्दी अनुबंध होता है, बार बार दोहरा रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको भोजन दे रहे हैं कुत्ते को। चौथा नियंत्रित वातावरण, बाधा डालने वाला नियंत्रित वातावरण, मान लीजिए कहीं म्यूजिक बज रहा हो तो उसे घंटी कहाँ जल्दी सुनाई देगी, डीजे बज रहा हो, कुत्ते को नहीं समझ रहे, वो खुद पागल हो जाएगा कुत्ता, क्या कि सुने क्या डीजे से भोजन मिल रहा है, घंटी बजाने से भोजन मिल रहा है। पाँचवा है मानसिक स्वास्थ्य अवस्था में नहीं होता है, अस्वस्थ में नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, मान लीजिए मानसिक स्वास्थ्य खराब है, छात्र का मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो कैसे वो कंडीशनिंग का संबंध नहीं करेगा, सीखेगा, नहीं सीख पाएगा। छठवा लिंग का प्रभाव, लड़कियों में ज़्यादा होता है, लड़कियाँ जल्दी सीख जाती हैं, उन्हें अनुबंधन जल्दी हो जाता है। सातवां बुद्धि का प्रभाव, मंद बुद्धि में ज़्यादा, मंद बुद्धि में ज़्यादा बुद्धि का प्रभाव, ये सब मंद बुद्धि में जल्दी हो जाता है, वो लोग जल्दी सीख जाते हैं, ये सब कंडीशनिंग सीख के आ जाते हैं, वो कंडीशनिंग जल्दी हो जाती है उन्हें, जैसे कुत्ता जल्दी सीख गया। आठवां विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, आयु एज छोटे बच्चों में ज़्यादा। 10वां विलोपन एक्सटेंशन, 11 सामान्यीकरण साचार्य, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। पावलोव सिद्धांत विशेष सीखने का आधार अनुबंधन है, ये याद रखिए, सीखने का आधार क्या है, अनुबंधन। कंडीशनिंग की बात करते हैं, पावलोव अनुबंधन कंडीशनिंग की बात करते हैं। इसके मुख्य नियम क्या है, उत्तेजना का नियम, लॉ ऑफ एक्साइटेशन। दूसरा है आंतरिक अवरोध का नियम, लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन, विलोपन का नियम। तीसरा बाह्य अवरोध का नियम, नियम नहीं पूछा जाता। चौथा है उद्दीपक, CS या स्वाभाविक उद्दीपक, UCS का क्रम। चौथा उद्दीपक सामान्य स्टिमुलस जनरलाइजेशन। छठवां विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन, ये भी नहीं पूछा जाता नियम। अगला है 9वां है पुनर्बलन, पावलोव के सिद्धांत में भोजन पुनर्बलन, ये याद रखिएगा, पावलोव के सिद्धांत में भोजन पुनर्बलन है, ये याद रखिएगा। पावलोव पुनर्बलन की बात करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसकी विशेषताएं की बात करते हैं। विशिष्ट केवल उद्दीपक से उत्पन्न, अस्थायी व अस्थिर होता है। तीसरा संपूर्णता पर आधारित, बच्चों में
अनुबंध अनुक्रिया जल्दी होगी, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी होगी, अनुबंध अनुक्रिया बच्चों में भी जल्दी होती है। ये सब भी नहीं पूछा जाता। दीपक के प्रकार प्रत्यात्मक सकारात्मक। भोजन जो है सकारात्मक है, विमुखी यानी नकारात्मक। एक सकारात्मक नकारात्मक यानी दंड। दंड से भी तो बच्चा सीखता है, बच्चे को दंड से भी सीखता है, बंदर हो जाता है। बार बार अगर कोई गलत काम करे उसे बार बार दंड देंगे तो वह सीखेगा, फिर उस गलत काम को नहीं करेगा, उसमें अनुबंधन हो जाएगा दंड के बीच कि यह काम करने से मुझे दंड मिलेगा, इसलिए वह काम नहीं करेगा। और शिक्षा में उपयोगिता क्या है? क्रो क्या कहते हैं? यह सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करता है। वह सुलेख व अक्षर विन्यास में उपयोगी है, बालक के भाषात्मक विकास में सहायक, समूह निर्माण में उपयोगी, बालक में भय को दूर करने में उपयोगी, भ्रम को दूर करने में उपयोगी। वाटसन ने खरगोश व बच्चे पर प्रयोग, ये भी याद रखिए, वाटसन ने किस पे प्रयोग किया? खरगोश व बच्चे पर प्रयोग किया। पेन मनोवैज्ञानिक किस किस पे प्रयोग किया, या आप लोग एक पन्ने में अलग से लिख लीजिए, वीडियो में कहीं मिले तो आप उसे नोट करके उस पन्ने पर लिखते जाइए किसने किस पे प्रयोग किया। वाटसन ने खरगोश पे किया और बच्चा क्या है, उनका खुद का बच्चा था, उसने अपने खुद के बच्चे प्रयोग किया। वाटसन ने नहीं कहा था मुझे चाहे जो भी बालक दे दो मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना दूंगा, ये वाटसन ने कहा था। चौथा, आदतों के निर्माण उपयोगी, बुरी आदतों को दूर करने, जैसे पहले बता बुरी आदत छूट जाए, अच्छी आदत आ जाए। पांचवा, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने में उपयोगी। छठवां, धनात्मक व्यवहार अभिवृत्ति मूल्य के विकास सहायक। सातवां, यह सिद्धांत मानसिक रोगियों को सुधारने में उपयोगी। आठवां, यह सिद्धांत भय के सिद्धांत की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। यह सिद्धांत शिक्षण में साहचर्य व सहायक सामग्री के उपयोग पर बल देता है। 10वां, भय प्रेम घृणा के भाव जागृत करने में उपयोग में यह उपयोगी साहचर्य अधिगम से नियम पर आधारित है। वाटसन इस सिद्धांत पर अपने 11 बच्चे अल्बर्ट व खरगोश पर प्रयोग किया। बच्चे का नाम क्या था? अल्बर्ट, 11 माह का बच्चा था, और खरगोश पर प्रयोग किया, तो बच्चे का नाम तुमको नहीं पूछा जाता है। 12वां है कदाचारी समस्या परक और सुमयाजित बच्चों के उपचार में प्रयोग, सब बताया बच्चों को सुधारने के लिए। 13, समायोजन में सहायक है। आईपी पालो विशेष क्या है? भोजन व घंटी के मध्य समय अंतराल 4 से 5 सेकंड या 4 से 5 मिलीसेकंड, ये भी नहीं पूछा जाता है। अगला पॉइंट, पालो एक उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्वलन सिद्धांतवादी है। क्या है ये? उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते हैं, ठीक, और पुनर्वलन की बात करते हैं, ये याद रखिए। पालाव सीखने की प्रक्रिया पुनरावृत्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, पुनरावृत्ति की बात करते हैं, याद रखिए। पालाव के सिद्धांत में सीखना क्या है? अस्थायी व आंशिक रूप से ही व्यवहार में परिवर्तन है, अस्थायी है, आंशिक रूप से ये। इस सिद्धांत में अनुक्रिया का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है तथा व्यवहार आंतरिक होता है। 1920 में सिद्धांत पर वाटसन व रेनर ने अल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग किया। यह सिद्धांत शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र के कार्यों को समझने में सहायक है। चूहे प्रयोग, तनाव उत्पन्न पीड़ा सुनता सीखने में, ये भी नहीं पूछा जाता। अगला है आपका हल का प्रबलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक। तो यहाँ से केवल नाम ही आपको याद रखना है, हल का प्रबलन सिद्धांत। प्रबलन सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। ये प्रबलन सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया? हल ने दिया था। जैसे क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, गणित निगमन सिद्धांत, मैथमेटिक डिडक्शन थ्योरी, ये याद रखिए, नाम याद रखिए। विविध सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, सबलीकरण अवकलन सिद्धांत, चालक न्यूनता, ड्राइव डिडक्शन थ्योरी, परिष्कार सिद्धांत, निगमन सिद्धांत, प्रेरणा प्रबल ह्रास का सिद्धांत, जैसे सिद्धांत, आत्मसंशोधन सिद्धांत। नाम तो कई हैं, तो आपको याद कौन सा रखना है, पूरा रखेंगे सही, लेकिन जो मेन एग्जाम में आते हैं वो आपको कौन सा याद रखना है? हल का प्रबलन सिद्धांत, इसे लिख लीजिए नाम, हल का प्रबलन सिद्धांत, ऐसे ही याद कर लीजिए, हल का प्रबलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ हल। मैथमेटिक डिडक्टिव थ्योरी एक ये याद करिए, सबलीकरण अवकलन ये, चालक न्यूनता ड्राइव डिडक्शन ये, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत ये, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत ये याद रखिए। 1 2 3 4 5 याद रखिए, ठीक।
तो हल ने 1915 में सिद्धांत दिया, संशोधन 1942 में और 52-53 में हुआ। ठीक, पुस्तक का नाम है व्यवहार सिद्धांत। यह सिद्धांत थार्नडाइक पावलोव के अध्ययन सिद्धांत पर आधारित है। उसी पर आधारित है, थार्नडाइक और पावलोव के अध्ययन सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, पावलोव और थार्नडाइक के अध्ययन सिद्धांत पर ही आधारित है। तो हल ने भी जो चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक, कैसे प्रयोग किया? चूल्हे पे प्रयोग किया, चूल्हे पे नहीं, चूहे पे प्रयोग किया। इनके थ्योरी का नाम है SOR थ्योरी है। SOR, ये देखिए SOR, ओ का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी होता है। ठीक, SOR। अभी तक आपने SR पढ़ा, RS पढ़ा या R पढ़ा। ठीक, ये है SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स। तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। वैसे शायद ही पूछा गया है, एमएड में तो नहीं पूछा गया जहाँ तक मुझे मालूम है। तो किसी और एग्ज़ाम में ये पूछता है कि कौन सा थार्नडाइक का है, कौन सा स्किनर का है, तो उसमें एक ये भी रहता है या हल का है। ये चारों दे दिया है और पूछता है कौन सा है या नहीं है। ठीक, तो इन्होंने स्वयं एक सूत्र का प्रतिपादन किया, B बराबर H क्रॉस D। B यानी व्यवहार, D यानी चालक ड्राइव, H हैबिट। शिक्षा में उपयोगिता क्या है इनके सिद्धांत की? पहले आधार वाक्य क्या है ये देख लेते हैं। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। कोई कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो, अन्यथा नहीं। आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक की शक्ति कम हो जाती है, तथा न होने पर क्रियाशील बन जाता है प्राणी। शिक्षा में क्या उपयोगिता है? यह सिद्धांत सीखने में आवश्यकता तथा प्रेरणा के ऊपर बल देता है। व्यक्तिगत शिक्षा बल, यह सिद्धांत वास्तविक जीवन से जोड़ने बल देता है। अभ्यास पर बल, कृत्रिम प्रोत्साहन, पुरस्कार की पूर्व। स्क्रीनर के अनुसार यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत है। तो ये सब नहीं याद रखना है आप लोग, बस यही लाइन याद रखना है, ये का सूत्र, बस और कुछ नहीं।